वेलकम टू बॉटनी कंबशन पॉइंट। आज हमारा छठवां लेक्चर है। अब तक हमने चर्चा कर ली है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, फिर हमने चर्चा कर ली है परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आते हैं, इन तीनों की चर्चा हो गई है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हेडिंग लिखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भाई, परमानेंट टिश्यू से तो हम ये तो समझ रहे हैं कि चलिए ऐसे टिश्यू हैं दैट हैव डू नॉट हैव एनी एबिलिटी टू डिवाइड। लेकिन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हुआ? इसको अलग से क्यों लिखा जा रहा है? क्यों कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जा रहा है? बिकॉज कई टिश्यू, कई परमानेंट टिश्यू मिलकर के सिमिलर काम करेंगे, कई परमानेंट टिश्यू मिलकर के सिमिलर काम करेंगे, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज here many permanent cells, परमानेंट सेल से आप क्या समझेंगे कि जिनमें डिवाइड करने की क्षमता नहीं है। तो मेनी परमानेंट सेल्स कंबाइंड एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, कंबाइंड एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो फिर कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप के आते हैं? तो बेसिकली दो प्रकार के आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। अगर हम लोग इस सीपीटी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांट लेते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। साथ साथ बस ऐसे बनाते जाइए, लिखते जाइए फटाफट। बात करते हैं जाइलम की। तो सबसे पहले जाइलम में यह लिखेंगे कि किसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, काम क्या होता है। कंपोनेंट्स पहले कंपोनेंट्स पहले लिखे थे, काम क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, दुनिया लाभ केवल देखती है, काम बताओ। चलो भैया काम बताते हैं। जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वाटर कंडक्शन का काम होता है। वाटर कंडक्शन का काम होता है, कंडक्टिंग चैनल। कितना इंपॉर्टेंट काम है ना, चैनल ऑफ प्लांट। तो ये क्या है? ये फूड कंटेनिंग या फूड ट्रांसमिशन के काम करता है। कौन? फ्लोएम। ठीक है, या फूड कंडक्टिंग चैनल ऑफ प्लांट, फूड कंडक्शन का काम करता है। बस छोटा छोटा आप लिखते हैं, फूड कंडक्शन का काम करता है, फूड कंडक्शन का काम करता है। अच्छा, इसके बाद चलिए जाइलम के कंपोनेंट्स देखते हैं, फिर फ्लोएम के कंपोनेंट्स देखा जाएगा। तो जाइलम के बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स हैं सामने, ये देखिए, छोटा सा हेडिंग होगी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स देखिए, हम लोग ऐसा लिखा होगा ना, अगर बड़ी A4 साइज की कापी लिए होंगे तो उसमें जाइलम और फ्लोएम ऐसे ही कर दीजिएगा और आधा आधा काट लेंगे, फिर कंपोनेंट यहाँ लिखवा देंगे, फिर यहाँ कंपोनेंट लिखवा देंगे। ठीक, या ऐसा करें कि ठीक है, आप जैसा सीधा सीधा लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। पहले जाइलम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर फ्लोएम पूरा पढ़ लेंगे, इस तरह से भी किया जा सकता है। आइए कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है ट्रैकरी एलिमेंट्स। ट्रैकरी एलिमेंट्स, ट्रैकरी एलिमेंट्स, ट्रैकरी एलिमेंट्स। इसमें साथियों ए और बी दो चीजें, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स। जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स आते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन सा आएगा? अगर हम इसे एक मान लें तो, इसे एक माने तो, नहीं तो कहीं कहीं आपको यही एक दो कर देगा। ठीक है, और देखिए अगर 2 नंबर पे चर्चा करें तो 2 नंबर पे आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, सॉरी जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। तीसरा जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। ठीक है, और चौथा होगा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या ट्रांसमिशन टिश्यू के भी नाम से इसे जाना जाता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या ट्रांसमिशन टिश्यू के भी नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या ट्रांसमिशन या ट्रांसफर टिश्यू के नाम से भी इसे जाना जाता है। ट्रांसफर टिश्यू के नाम से इसे जाना जाता है। तो कॉम्प्लेक्स में बताया था मैंने आपको कि कई चीजें मिल करके एक जैसा काम कर रही हैं। तो यहाँ देखिए कई परमानेंट सेल्स हैं जो आपस में मिल करके क्या कर रहे हैं, वाटर कंडक्शन का काम करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं, बड़ा मजेदार है।
ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें हम आपको बताएं, जैसे जाइलम ट्रैकिड्स क्या है, जाइलम वेसल्स क्या है, ये क्या चीज़ है और इनका काम क्या है, कौन इसमें जिंदा है, क्वेश्चंस पूछा जाता है कौन सा इसमें से अलाइव है। देखिए ये और ये सेल्स जो हैं ये डेड है, क्या है, ये डेड है, ये और ये डेड है। और कौन कौन डेड होगा भैया, ये और ये डेड है। इसके बाद ये भी क्या है, डेड को पहले एक जगह कर लो, ये भी क्या है, डेड है, ये भी क्या है, डेड है। पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा सेल्स हमेशा अलाइव ही रहती है बेटा, अलाइव हमेशा का मतलब पैरेंकाइमा जिसकी स्किन में ये बात हो रही है वो क्या है, अलाइव। ट्रांसमिशन टिश्यू या ट्रांसफर टिश्यू ये भी क्या है, अलाइव, क्या अलाइव, अलाइव। ट्रांसफ्यूजन से कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहीं और भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर टिश्यू या ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जाइलम के केस में बात करें, ठीक। ये हो गया। अब बात इतने कंपोनेंट हैं, आइए एक एक कंपोनेंट के छोटी छोटी चीज़ें इसके पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ है। कई बार आपको बहुत डिटेल में बता, अच्छा ये प्योर फंक्शन बता देता हूँ इजी। जाइलम ट्रैकिड्स का क्या काम है, वास्तव में दे आर द मेन कंडक्टिंग चैनल, दे आर द मेन वाटर कंडक्टिंग चैनल, मेन वाटर कंडक्टिंग चैनल, दे आर द मेन वाटर कंडक्टिंग चैनल, ठीक है। कौन सा, जाइलम एंड वेसल्स। जाइलम ट्रैकिड अलग काम करता है, वेसल्स अलग काम करता है, ठीक है। ट्रैकिड और वेसल्स काम करती है। फिर जाइलम पैरेन्काइमा क्या करती है, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करती है, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। फिर जाइलम का पैरेन्काइमा क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। फिर आपको फाइबर क्या काम करता है, ये भी स्टोरेज का ही काम करता है, ये भी स्टोरेज का काम करता है। ट्रांसफ्यूजन की क्या, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई की जरूरत है, बहुत फास्ट पानी की सप्लाई की जरूरत है, वहाँ पर लगाएंगे ट्रांसफर टिश्यू। ट्रांसफर टिश्यू बहुत ज़्यादा संख्या में, बताते हैं कैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। तो एक्सटेंसिव वाटर सप्लाई, ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा कि फॉर एक्सटेंसिव वाटर सप्लाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव वाटर सप्लाई, वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव वाटर सप्लाई, ठीक है। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, अपना ट्रांसफर टिश्यू, ट्रांसफर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव वाटर सप्लाई। अब एक एक करके चर्चा कर लेते हैं सबके बारे में, जाइलम ट्रैकिड्स के बारे में और जाइलम वेसल्स के बारे में, ठीक है। जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों आप लोगों ने पहले ट्रैकरी एलिमेंट, हेडिंग है ट्रैकरी एलिमेंट, ट्रैकरी एलिमेंट में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं नोट कर लीजिए। ट्रैकरी एलिमेंट में देखिए, ट्रैकरी एलिमेंट में स्टार लाग लेते हैं। आपने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बातें सुनी होंगी, कि नाम तो सुना ही होगा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में सुना होगा। तो ट्रैकिड्स के बारे में अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं, ट्रैकिड्स। It's 7 o'clock. ट्रैकिड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए ट्रैकिड्स में क्या होगा, ट्रैकिड्स में ल्यूमेन नैरो होगा, बॉर्डर्ड स्पिट्स पाए जाएंगे। ट्रैकिड्स में क्या होगा, ल्यूमेन नैरो होगा, इसका ल्यूमेन नैरो कैसा मतलब अभी बता दे रहे हैं। ल्यूमेन नैरो, बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाएंगे, बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाएंगे, ट्रैकिड नैरो बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाएंगे, ठीक है। वेसल्स में चौड़ा पाया जाएगा, वही क्या होगा, थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, ठीक है, लार्ज हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कैसा है, पहले तो पिट नाम ले लिया है, पिट नाम लिया है तो पिट किसे कहते हैं, पिट नाम ले लिया है तो पिट कहते किसे हैं, ये देखिए पिट किसे कहते हैं। कुछ नहीं साथियों, ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। पहले तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बना देते हैं नैरो बॉर्डर का। क्या होता है, थिकनिंग्स पाई जाती हैं जाइलम और फ्लेम, चूँकि परमानेंट टिश्यू है तो कुछ न कुछ भरा होगा तब जाके डेड हुआ होगा, मोटी थिकनिंग पाई जाती है। थिकनिंग कहीं कहीं पर कम हो जाती है, थिकनिंग कहीं कहीं पर कम हो जाती है, जैसे ये है ना, पहले से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थिकनिंग, ऐसे थिकनिंग है, ठीक है, ये थिकनिंग पाई जाती है। तो जिसमें थिकनिंग कहीं कहीं पे ये थिकनिंग पतली हो जाती है, कहीं कहीं पे थिकनिंग पतली हो जाती है। तो जहाँ पे थिकनिंग पतली हो जाएगी वहाँ पे हल्का गड्ढा जैसा दिखने लगेगा, वहाँ पे हल्का गड्ढा जैसा दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए हल्का सा मिटा दें, हल्का सा मिटा करके पतला कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये ऐसे कर देते हैं,
थिकनिंग को ही हल्का सा पतला कर, हल्का सा पतला कर दिए। अब ये पतला सा कर दिए तो कैसा दिख रहा है, हल्का सा गड्ढा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ भी हल्का सा कर देते हैं, हल्का सा गड्ढा। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसी को पिट्स बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? पिट। इसी को बोलते हैं पिट्स। जहाँ पर थिकनिंग थोड़ी पतली हो जाए उसे कहते हैं पिट। जहाँ पे थिकनिंग थोड़ी पतली हो जाए वहाँ उसे कहते हैं पिट। थोड़ी क्या हुई, थिकनिंग यहाँ पे इतनी मोटी थी लेकिन यहाँ पर जाकर के धीरे धीरे पतली हो जाए। जहाँ थिकनिंग पतली हो जाती है उसे कहते हैं पिट। ओके। अब सुनिए एक और बात। तो ये तो अगर प्राइमरी वॉल में, अगर प्राइमरी वॉल की थिकनिंग या लेस थिकनिंग, क्या कहें, प्राइमरी वॉल है। मान लीजिए इस, अगर यह प्राइमरी वॉल है और इस प्राइमरी वॉल में कहीं कहीं पे थिकनिंग कम हो गई है, उससे जो गड्ढे बने हैं, उससे जो गड्ढे जैसे दिखाई दे रहा है उसको कहेंगे प्राइमरी, उसे कहेंगे प्राइमरी पिट, प्राइमरी पिट फील्ड्स, प्राइमरी पिट फील्ड्स। जो पिट्स फाउंड in the depressions of, found due to depressions, pit, देखिए पिट ऐसा लिख लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। पिट, पिट्स फाउंड in the depressions of, pits found in the depressions, pits found in the depressions of the, ठीक है, pits found in the depressions of the primary wall are called as primary pit fields, primary pit fields, ठीक है, pit fields। आई रिपीट, ऐसे जो पिट, जैसे अगर हमने ट्रैकिड्स लिया, ट्रैकिड्स की जो वाल है उसमें जो थिकनिंग है, शुरुआत में जो थिकनिंग पाई जा रही है उसे कहेंगे प्राइमरी। ठीक है, जो जिस थिकनिंग से आपकी ओरिजिन हुई है, जो ओरिजिन से साथ ही आपके पास जो थिकनिंग है उसको कहेंगे प्राइमरी थिकनिंग। अब ये प्राइमरी थिकनिंग में कहीं कहीं पे पतली हो जाती है, क्या होती है, पतली हो जाती है लेयर। जहाँ पे लेयर पतली हो जाए तो वहाँ पे थोड़ा गड्ढा सा दिखने, चलते जा रहे हैं कहीं हल्का सा लेयर पतली हुई तो गड्ढा सा दिखा, गड्ढा दिखेगा उसको कहेंगे पिट, उसे कहेंगे पिट। और उसको अगर वो प्राइमरी थिकनिंग में है तो उसे कहेंगे प्राइमरी पिट फील्ड्स, प्राइमरी पिट फील्ड्स, ठीक है, प्राइमरी पिट फील्ड्स। अच्छा, फिर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो पिट होते हैं, जो पिट होते हैं वह सेकेंडरी थिकनिंग पाए जाए। क्या कहते हैं, पिट जो है सेकेंडरी थिकनिंग में पाए जाने लगे। जब इस तरह के केस में जब पिट सेकेंडरी में पाए जाने लगे, पिट जो है सेकेंडरी में पाए जाने लगे तो उसको हम लोग सेकेंडरी पिट फील्ड्स या पिट कहते हैं, उसी को असली पिट माना जाता है। इसे जो प्राइमरी में पाया जाए उसे केवल पिट कहा जाता है और उसको सेकेंडरी पिट फील्ड्स कहा जाता है या सेकेंडरी पिट्स कहा जाता है, सेकेंडरी पिट्स कहा जाता है। ठीक है, अब बॉर्डर्ड पिट्स की बात आती है। बॉर्डर्ड पिट्स की बात कब करेंगे, देखिए पहले तो इतना लिखिए, अब दूसरा लिखिए कि सेकेंडरी वॉल में व्हेन द थिकनिंग, स्टार लगा के लिखते जाइएगा इसे, व्हेन द थिकनिंग्स प्रेजेंट इन द सॉरी, अब डिप्रेशंस प्रेजेंट इन द सेकेंडरी वॉल, द डिप्रेशंस प्रेजेंट इन द सेकेंडरी वॉल, उसके केस में जब व्हेन द डिप्रेशंस प्रेजेंट इन द सेकेंडरी वॉल, ठीक है, तब जो बनेगा उसको नॉर्मल पिट्स कहेंगे, नॉर्मल पिट्स कहेंगे। आइए दिखाते हैं। व्हेन द डिप्रेशंस प्रेजेंट इन द सेकेंडरी वॉल, व्हेन द डिप्रेशंस प्रेजेंट इन द सेकेंडरी वॉल, थिकनिंग की जगह पर डिप्रेशंस कर दीजिएगा, थिकनिंग जगह पर, थिकनिंग तो कम हो रही है ना, इसीलिए हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है ऐसे बच्चों को। व्हेन द डिप्रेशंस present in the secondary wall of the cell, then it is called as pit, it is called as pit, it is called as pit। अब देखिए कैसे, प्राइमरी वॉल में जब पाया जा रहा था तो उसे प्राइमरी पिट फील्ड्स कहा जा रहा है। ठीक है, द डिप्रेशन प्रेजेंट इन द प्राइमरी पिट फील्ड्स इज नोन एज, सॉरी, इन द प्राइमरी वॉल इज नोन एज प्राइमरी पिट फील्ड्स। जबकि डिप्रेशन अगर सेकेंडरी वॉल में पाया जाए तो उसे कहेंगे पिट, उसे कहेंगे पिट, कॉल्ड एज पिट। और एक चीज,
अगर प्राइमरी पिट फिल्ड्स के दो सेल में प्राइमरी पिट फिल्ड्स हैं, वो आपस में जुड़ते हैं तो एक गैप जैसी संरचना बन जाती है, इसी को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा बनने का कारण होता है, उसका एक कारण यह है कि बहुत सारे प्राइमरी पिट फिल्ड्स, दो प्राइमरी पिट फिल्ड्स एक साथ चिपक जाते हैं। आइए कैसे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने, अगर आप लोग बायोलॉजी फील्ड से हैं तो आप लोगों ने ये जाना होगा कि दो सेल्स आपस में, इनके जो प्रोटोप्लाज्म है आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कैसे कैसे कनेक्टेड रहते हैं? तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पाया जाएगा गैपिंग, एक इसमें गैप पाया जाता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये गैप क्यों बन जाता है? एक पासेस बन जाता है। इस पासेस को क्या कहते हैं? गैप की पासेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा इसी को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये डेस्माटा बना कैसे होगा? ये डेस्माटा बना कैसे होगा? वास्तव में हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले आके आपको दिखा दें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। ये देखिए, ऐसे रहा होगा शुरुआत में, ये हल्का, ये प्राइमरी लेयर में ही, प्राइमरी में ही हल्का सा डिप्रेशन नज़र आ गया होगा। ये प्राइमरी था, हल्का सा डिप्रेशन के साथ ही रहा। अच्छा, यहाँ पे दूसरी जो कोशिका बनी होगी वहाँ पे क्या रहा होगा? वहाँ पे भी हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे भी हल्का सा डिप्रेशन रहा होगा। तो जब ये डिप्रेशन के बाद आपस में चिपके यहाँ की वॉल गल गई, यहाँ की वॉल गल गई और ये बना प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण प्राइमरी पिट फील्ड से होता है। ध्यान दीजिए, प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण प्राइमरी पिट फील्ड से होता है। आप पूछेंगे सर फिर सेकेंडरी से क्या होता है? सेकेंडरी डिप्रेशन जब पाए जाएंगे तो पहले तो उसे पिट कहा जाएगा, और उस पिट का काम क्या है अब ये दिखाते हैं। उस पिट से क्या क्या हो सकता है बेटा? इसके पिट से इनके आपस में जुड़ने से तो प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण हुआ। इनके से क्या होगा? थोड़ा आगे बढ़ा करके एक स्ट्रक्चर बनाए। देखिए, जब ये पिट पाए जाएंगे तो दो लेयर बनती है। मान लीजिए एक कोशिका ये है, ऐसे बनाते हैं, एक तिरछा सा कोशिका बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये किस में पाया जा रहा है? सेकेंडरी वॉल में, सेकेंडरी वॉल में, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल तो नॉर्मल कर दीजिए, प्राइमरी वॉल तो नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्राइमरी वॉल नॉर्मल कर देते हैं। इसके अंदर की जो सेकेंडरी वॉल है, इसके अंदर की जो सेकेंडरी वॉल है, वहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया, थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया। समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद क्या होगा? हम ये मान रहे हैं कि इसी के ऊपर एक दूसरा सेल ले आके रखे जा रहे हैं। एक सेकेंड ऐसा करके देखते हैं कि क्या पता ऐसे हो जाए। ये हुआ, मान लीजिए, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हुआ, शायद ये कॉपी का ऑप्शन है, हाँ ठीक है। अब ये देखिए, ये है ना दूसरा, इसी के ऊपर ले आके रख लें, इसी के ऊपर ले आके रख रहे हैं। ये देखिए, इसी के ऊपर ले आके रख दिए। पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखाऊं। देखिए क्या हुआ है, हमने क्या किया। ये था, अच्छा ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लिए, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये था, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। अब ये देखिए, इसको इसके ऊपर ले आ रहे हैं, इसको ऊपर ले आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा और साइज में बड़ा करेंगे ना, थोड़ा सा, ये देखिए, ये है ना, ये थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये देखिए, अब आपको नजर आ रहा होगा ऐसा। तब इसे हटा दें, अब इसे हम हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं रहा हमारी समझ से, हटा दिया जाए इसको, ठीक। ये दिखाई दे रहा है आपको? अब देखो स्टूडेंट्स, हुआ क्या, ये इसकी प्राइमरी वाल है, ये इसकी प्राइमरी वाल है, ये इसकी प्राइमरी वाल है, वो ये इसकी प्राइमरी वाल है। इसी बस इसमें क्या होता है, तो इसको क्या कहने लगेंगे, ये जो एरिया बन गया, अब इस एरिया को कहेंगे पिट, इस एरिया क्या कहेंगे? पिट। इस एरिया क्या कहने लगेंगे? पिट, ठीक। अब इसमें पिट में का खास बात क्या है? इसी के थ्रू होकर के वाटर कंडक्शन होगा, इसी के थ्रू होकर के वाटर कंडक्शन होगा। तो
इसको कंट्रोल करने के लिए एक और चीज़ दे दें, नेचर ने एक और चीज़ दिया, इसकी जो प्राइमरी वाल है, इन दोनों के बीच की जो प्राइमरी वाल उसको थोड़ा सा थिक कर दिया, थोड़ा सा फुला दिया है बीच से, थोड़ा सा फुला दिया है बीच से। देखो कैसे दिखेगा, पहले इसको हल्का सा मिटाएंगे, इसकी जो प्राइमरी वॉल है ना हल्की सी मोटी कर देंगे, हल्की सी मोटी कर देंगे, प्राइमरी वॉल हल्की सी मोटी है। अब जब पानी जा रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो ये इधर की वॉल की तरह काम करना है। इस हल्की सी, ये प्राइमरी वॉल है, ये क्या था, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल है, और इसी को कहेंगे टोरस, इसी को कहेंगे टोरस। ठीक, फिर से सुनिए, जब दो सेल्स आपस में एक के ऊपर एक स्टैकर, ध्यान देना, ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखो ब्लैक कलर से, मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, पेड़ है, पाइप जैसा पेड़ केवल बताने के लिए किया हूँ। अब इसके अंदर इतने दूर की सेल्स को हमने काट लिया और इसको इनलार्ज करके दिखा रहे हैं, इसको इनलार्ज करके दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको हटाया गया तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे स्टैगर्ड पोजीशन में रखा गया ना सेल्स, ऐसे 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 रखी हुई है सेल्स। तो उसको करके देखा, तिरछा करके फिर दिखाई दे, तो इसके सेकेंडरी वॉल में डिप्रेशन आ जाता है। सेकेंडरी वॉल थोड़ा मटेरियल ठेकेदार ने कम डाला तो डिप्रेशन पतला हो गया। जब पतला हो गया, सेकेंडरी वॉल जब पतली हो गई, सेकेंडरी वॉल पतली हो गई, और जब सेकेंडरी वॉल पतली हो गई तो एक के ऊपर एक आच्छादित नजर आ रही है, एक ऐसा नहीं लग रहा कि चढ़ गई हो, बालकनी टाइप का दिखाई देने लगता है। जब इतना ज्यादा डिप्रेशन हो जाए सेकेंडरी वालों के बीच में, तो उस पिट को कहते हैं बॉर्डर्ड पिट। अभी ये सिंपल पिट है, अभी ये क्या है, सिंपल पिट, ये पिट है जिसको हम लोग सिंपल पिट भी कह सकते हैं। अभी क्या है, ये सिंपल पिट है, अभी सिंपल पिट। तो सेकेंडरी वाल में डिप्रेशन आएगा तो पिट का निर्माण हो जाएगा। प्राइमरी वाल, लेकिन उसी दौरान ध्यान देना, जब सेकेंडरी वाल में डिप्रेशन आया है उसी दौरान प्राइमरी वाल थोड़ी फूल भी गई है, थोड़ी फूल भी गई। नॉर्मल थी तो ज्यादा जगह था, नॉर्मल रहती, ये देखो, ये अगर हम इसको ऐसे कर ले, सॉरी सॉरी, अगर ये हम ऐसे कर लें तो जब करेंगे तो यही होगा। हाँ ये देखो, अगर हम इसको नॉर्मल मिला दें तो ज्यादा जगह रहेगी यहाँ पर, लेकिन नेचर ने क्या किया कि इतना जगह को कंट्रोल कैसे किया, देखो वाल्व टाइप का इसको बनाया, कैसे बनाया, एक वाल्व टाइप का इसको बना लिया, ठीक है, वाल्व टाइप का इसको बना लिया, इसी को कहते हैं टोरस, इसी को कहते हैं टोरस, वाल्व टाइप का बना लिया था नेचर। तो क्या होगा, टोरस का काम क्या है, वाल्व है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया तो बंद कर देगा, फूल के बंद कर देगा, फिर नॉर्मल हो गया खोल देगा, इतना पानी जाना चाहे तो पानी चला जाए फिर बंद कर सकता है। टोरस वर्क एज फंक्शन फंक्शन फंक्शंस एज वॉल्व, VALV, वॉल्व की तरफ काम करता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, पिट ये है, सिंपल पिट है तो बॉर्डर्ड पिट्स किसे कहेंगे, सिंपल ये है तो बॉर्डर्ड पिट किसे कहेंगे, कुछ नहीं, सिंपल ये है। जब सिंपल पिट, नॉर्मल पिट है, जब सेकेंडरी वाल ओवर आर्च करे, ओवर आर्च का एक से एक दूसरे से बाहर निकल जाए, एक नीचे या दूसरी बाहर निकल जाए, एक नीचे या दूसरी बाहर निकल जाए, इसी में सिंपल पिट में एक लाइन है कि व्हेन सेकेंडरी वॉल ओवर आर्च with each other it is called as bordered pits, it is called as bordered pits, ठीक है। सिंपल में जब ओवर आर्चिंग हो तो उसे कहेंगे बॉर्डर्ड पिट, उसे कहेंगे बॉर्डर्ड पिट्स। आइए दिखाते हैं बॉर्डर्ड पिट की फोटोग्राफ आपको, ठीक है, बॉर्डर्ड पिट्स, ठीक है। इमेज में जाइए और इमेज में ये नजर आएगा, इमेज में ये नजर आएगा, ओवर आर्च विथ ईच अदर, ओवर आर्च विथ ईच अदर। खुल जाए, अच्छा रिसर्च गेट खुलने लगा, चलिए खुल गया। देखो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये किसी की मेहनत है, प्राइमरी वाल में स्वेलिंग आ गई, ये देखिए प्राइमरी वाल में स्वेलिंग आ गई है तो ये बना है क्या, प्राइमरी वाल में स्वेलिंग है तो ये टोरस का निर्माण हुआ, ठीक है।
अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हुआ है, इसमें प्राइमरी वॉल में स्वेलिंग भी है, लेकिन ये जो सेकेंडरी वॉल है, ये जो सेकेंडरी वॉल्स हैं, गौर करें आप लोग, ये जो सेकेंडरी वॉल है, यहाँ देखिए, ये जो सेकेंडरी वॉल, ये जो सेकेंडरी वॉल है, ऐसे फैल नहीं गई, ओवर आर्चिंग ऑफ सेकेंडरी वॉल, ओवर आर्चिंग ऑफ द सेकेंडरी वॉल, आर्चिंग ऑफ द सेकेंडरी वॉल इज कॉल्ड एज बॉर्डर्ड पिट। ये क्या है, बॉर्डर्ड पिट। और अब बता दूं कैसे, डो देखा है, वो देखा है आपने डोनट, तो डोनट के बीच में अगर एक छोटा सा पाया जाए तो टोरस है, और जो डोनट उभरा हुआ सा दिख रहा है ना, उभरा हुआ सा दिख रहा है, तो वो उभरा हुआ हिस्सा तब कहेंगे उसे बॉर्डर्ड पिट्स। क्या कहेंगे, बॉर्डर्ड पिट्स। लेकिन ये देखिए ऐसे जा रहे हैं, सीधे गड्ढे में गिर गए, कोई गड्ढे में कोई बॉर्डर नहीं था, तो उसे कहेंगे सिंपल पिट्स। इसे कहेंगे सिंपल पिट्स, इसे क्या कहेंगे, सिंपल पिट्स। ये सिंपल, ये बॉर्डर्ड, ये बीच में टोरस, ये टोरस। अब एक चीज और, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि टोरस का निर्माण कैसे होता है, तो टोरस का निर्माण होता है प्राइमरी वॉल में स्वेलिंग आने से। प्राइमरी वॉल में स्वेलिंग आने से क्या काम करता है, रेगुलेशन ऑफ वाटर करता है। और क्या काम कर, कैसे कैसे कर पाता है, एक्ट लाइक अ वॉल्व, एक्ट लाइक अ वॉल्व, आगे पीछे अगर कंट्रोल करता है, ऊपर से पानी आ रहा है तो वॉल्व है, बीच में है तो पानी निकलता चला जाएगा, ऐसे फटाफट पानी निकल रहा है, लेकिन ऐसे रोक देगा। ठीक, ये चीज़ आप लोग सीख गए। बॉर्डर्ड पिट्स किसे कहते हैं, सिंपल पिट्स कहते हैं, सीख गए आप सभी, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया। अब हटाइए, इसे हटा दिया जाए। नॉट वर्किंग, ये समस्या है यार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।